गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक कठिन शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और कैसे अर्थ निकाला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत। हम लोग इंग्लिश पढ़ना कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे और आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है मोहन लाल। मोहन लाल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहन लाल, ये उनकी कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। लॉन्ग लॉन्ग टाइम टाइम अगो अगो लॉन्ग टाइम अगो। लॉन्ग टाइम अगो का मतलब होता है काफ़ी समय पहले। मोहन लाल मोहन लाल एक व्यक्ति का नाम है। वॉज 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 का मतलब था। आ का मतलब एक। आप चाहें तो इसे ए भी कह सकते हैं और आ भी कह सकते हैं, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। रिच 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 का मतलब होता है अमीर। मनी लेंडर मनी लेंडर मनी लेंडर का मतलब होता है जो ब्याज पे पैसे बांटता है, जिसे हम लोग कहते हैं सूदखोर। लॉन्ग टाइम अगो काफ़ी समय पहले मोहन लाल वॉज अ रिच मनी लेंडर, एक मोहन लाल नाम का एक अमीर सूदखोर था। ही का मतलब वह। यूज्ड टू यूज्ड टू का मतलब क्या होता है किसी काम को करने की आदत, उसको हम लोग कहते हैं यूज्ड टू। डिस्ट्रीब्यूट 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 का मतलब होता है बांटना। ही यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मनी, वो पैसे बांटता था। इन का मतलब में। हाई 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 का मतलब ऊंची। इंटरेस्ट इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। रेट रेट का मतलब होता है दर, यानी इन हाई इंटरेस्ट रेट, यानी वो ऊंची ब्याज दर पर पैसे बांटता था। वेन 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 का मतलब होता है जब। वेन पुअर का मतलब गरीब। पीपल का मतलब होता है लोग। इस मीनिंग को ज़्यादातर लोग पीपुल पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है। इसका सही उच्चारण होता है पीपल का मतलब लोग। आस्क्ड का मतलब मांगते थे। मनी वेन पुअर पीपल आस्क्ड मनी, जब गरीब लोग पैसे मांगते थे। ही यूज्ड टू गिव का मतलब देना, मनी का मतलब पैसे, यूज टू का मतलब आदत। ही यूज टू गिव मनी, वो पैसे दे देता था। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ही यूज टू गिव मनी इमीडिएटली, वो तुरंत पैसे दे देता था। मोहन लाल हैड अ सन मोहन लाल हैड अ सन, मोहन लाल का एक पुत्र था। हुज WHOSE हुज का मतलब जिसका। नेम जिसका नाम। वॉज का मतलब था। शोभित चंद्र, यानी मोहनलाल का एक पुत्र था जिसका नाम शोभित चंद्र था। ही का मतलब वह। लव्ड का मतलब प्यार करता था। हिज उसके। सन बेटे से। ही लव्ड हिज सन, वो अपने बेटे से प्यार करता था। वेरी मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वन डे एक दिन। पुअर फार्मर एक गरीब किसान, पुअर का मतलब गरीब, फार्मर का मतलब किसान। आस्क्ड उसने मांगा। मनी का मतलब पैसे। टू मोहनलाल, एक दिन एक किसान ने मोहनलाल से पैसे मांगे। मोहनलाल गेव का मतलब होता है दे देना, मोहनलाल ने दे दिया। मनी पैसे। टू द फार्मर उस किसान को मोहनलाल ने पैसे दे दिए। द फार्मर जो किसान था। बिकेम का मतलब होना। हैप्पी का मतलब प्रसन्न, जो किसान था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। द फार्मर जो किसान था। स्पेंट का मतलब होता है खर्च करना, किसान ने खर्च कर दी। ऑल हिज मनी, ऑल का मतलब पूरी, हिज का मतलब उसकी, मनी का मतलब पैसे। इन का मतलब में। क्रॉप का मतलब फसल। द फार्मर स्पेंट ऑल हिज मनी इन क्रॉप, किसान ने पूरे पैसे खर्च कर दिए फसल में, क्रॉप में यानी फसल में। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। हिज क्रॉप उसकी फसल। वॉज का मतलब थी।
डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। दुर्भाग्य से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। बाई, बाई, बाई का मतलब के द्वारा। द ड्रॉट, ड्रॉट, DRAUGHT, इसे पढ़ते हैं ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब था सूखा, यानी बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया, इसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। ही का मतलब वह। बिकेम, बिकेम वो हो गया। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, सैड का मतलब होता है दुखी, और बिकेम का मतलब होना। तो सेंटेंस बन गया ही बिकेम एक्सट्रीमली सैड, यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ही का मतलब वह। थॉट, THOUGHT, इसको पढ़ते हैं थॉट, उसने सोचा। अबाउट, के बारे में। द मोहनलाल्स मनी, अब उसने मोहनलाल के पैसे के बारे में सोचा जो उसने कर्जा ले रखा था। बट, लेकिन। देयर वॉज, देयर का मतलब वहाँ पर, वॉज का मतलब था। यहाँ पर बीच में नो लिखा होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। देयर वॉज नो ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, लेकिन वहाँ पर कोई विकल्प नहीं था। फॉर हिम, उसके लिए, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मोहनलाल आस्क्ड, आस्क्ड हिज मनी, मोहनलाल ने अपने पैसे मांगे। द फार्मर, द फार्मर जो किसान था। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, किसान ने विनती की। रिक्वेस्टेड का मतलब विनती करना। द फार्मर रिक्वेस्टेड टू गिव, टू गिव देने के लिए। हिम, उसे। सम टाइम, कुछ समय, किसान ने मोहनलाल से रिक्वेस्ट की कि कुछ समय उसे दे दें। बट, लेकिन। मोहनलाल डिनाइड, डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना, लेकिन मोहनलाल ने मना कर दिया। वेन, वेन, वेन का मतलब जब। फार्मर फाउंड, फाउंड, फाउंड का मतलब मिलना। नो ऑप्शन, ऑप्शन कोई विकल्प। वेन फार्मर फाउंड नो ऑप्शन, जब किसान को कोई विकल्प नहीं मिला। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। ही सोल्ड, ही सोल्ड, उसने बेच दिया। हिज फील्ड, हिज फील्ड, अपने खेत। टू मोहनलाल, ही सोल्ड हिज फील्ड टू मोहनलाल। वेन फार्मर फाउंड नो ऑप्शन ही सोल्ड हिज फील्ड टू मोहनलाल, जब किसान को कोई विकल्प नहीं मिला उसने अपने खेत मोहनलाल को बेच दिए। आफ्टर, आफ्टर, के बाद। फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। द फार्मर, फार्मर जो किसान था। कमिटेड, 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 कमिटेड का मतलब होता है किसी काम को करना। सुइसाइड, सुइसाइड, आफ्टर फ्यू डेज द फार्मर कमिटेड सुइसाइड, कुछ दिनों बाद किसान ने सुइसाइड कर लिया। सुइसाइड का मतलब आत्महत्या, यानी कुछ दिनों बाद किसान ने आत्महत्या कर ली। बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। टू सर्वाइव, टू सर्वाइव, टू सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए या लड़ने के लिए। उसके पास कोई पैसा नहीं था, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। दस, इस प्रकार। सम ईयर्स पास्ड, सम का मतलब कुछ, 10 का मतलब इस प्रकार, ईयर्स का मतलब साल, पास्ड का मतलब गुजरे। 10 सम ईयर्स पास्ड, इसी प्रकार कुछ साल गुजरे। मोहनलाल्स सन, मोहनलाल का बेटा। ग्रीव अप, ग्रीव अप, ग्रीव अप का मतलब बड़ा हो गया। मोहनलाल सन्स ग्रीव अप, मोहनलाल का बेटा बड़ा हो गया। ही गॉट मैरिड, मैरिड, उसकी शादी हो गई। विथ, के साथ। आ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की के साथ मोहनलाल के लड़के की शादी हो गई। मोहनलाल वॉज, मोहनलाल था। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक। मोहनलाल बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके बेटे की शादी हो गई। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। हिज, उसकी। डॉटर, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। आफ्टर फ्यू डेज हिज डॉटर इन लॉ, कुछ दिनों के बाद उसकी बहू। सैड, SAID, सैड, सैड का मतलब कहना। कुछ दिनों बाद उसकी बहू ने कहा। टू हिज हस्बैंड, हस्बैंड, टू हिज हस्बैंड, अपने पति से। कुछ दिनों के बाद उसकी बहू ने
अपने पति से कहा यानी उसके बेटे से कहा दैट का मतलब कि आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ टू लिव का मतलब रहना इन सिटी सिटी का मतलब शहर में। उसकी बहू ने कहा कि मैं शहर में रहना चाहती हूँ। हर हस्बैंड सैड ओके, उसके पति ने कहा ओके ठीक है। दे वेंट दे का मतलब वे, वेंट का मतलब चले गए, वे चले गए टू सिटी, वो शहर चले गए। नाउ मोहनलाल वॉज अलोन, नाउ का मतलब अब, वॉज का मतलब था, अलोन का मतलब अकेला। नाउ मोहनलाल वॉज अलोन, मोहनलाल अब अकेला था। इन हिज विलेज, अपने गांव में मोहनलाल अकेला था यानी अपने घर में अकेला था। अब आगे की कहानी हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। लॉन्ग टाइम अगो मोहनलाल वॉज अ रिच मनी लेंडर, ही यूज्ड टू distribute money in high interest rate. When poor people asked money, he used to give money immediately. Mohanlal had a son whose name was Sobhit Chandra. He loved his son very much. One day, poor farmer asked money to Mohanlal. Mohanlal gave money to the farmer. The farmer became happy. The farmer spent all his money in crop. Unfortunately, his crop was destroyed by the drought. He became extremely sad. He thought about the Mohanlal's money, but there was no option for him. Mohanlal asked this money. The farmer requested to give him some time, but Mohanlal denied. When farmer found no option, he sold his field to Mohanlal. After few days, the farmer committed suicide because he had no money to survive. Thus, some years passed. Mohanlal's son grew up. He got married with a beautiful girl. Mohanlal was extremely happy. After few days, his daughter-in-law said to his husband that I want to live in city. Her husband said okay. They went to city. Now Mohanlal was alone in his village. अब हम लोग अगला पार्ट इसका अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।